जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी लोग VLC प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरीके का वॉल्यूम बूस्टर इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो आज आपको बताऊं कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ये जो प्लेयर वगैरह जो होते हैं अलग से, इनका यूज़ कैसे करना चाहिए। देखिए, यूज़ करने का इनको तरीका होता है। जो जो फंक्शन इनमें दिए होते हैं ना, आप सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही काम ना करें। आपको कुछ अपना भी इस्तेमाल करना चाहिए, टेक की नॉलेज का। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई गाना प्ले कर दिया। अब इसमें ये जो वॉल्यूम है ना, इसमें देखो कितनी दे रखी है, 100 से ज़्यादा दे रखी है। तो आपको सिर्फ 100 तक रखनी है कि 100 तक तो कंपनी ने दे रखी है। अब ये 200% है ना, ये इन्होंने दे रखी है, VLC प्लेयर वालों ने। ये मैं बंद कर देता हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा। आपको ये जो वॉल्यूम है ना, ये 200 तक नहीं लेके जानी है और अलग से कोई वॉल्यूम बूस्टर भी आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन का जो रिंगर होगा ना, ये जल्दी मट्टी खींचेगा। जैसे कि डस्ट वगैरह, कहीं आप बाहर रोड पे सुन रहे हैं इसको, तो वहाँ पे डस्ट उड़ रही होती है, तो वो डस्ट इसके अंदर बहुत जल्दी घुसेगी और ये स्पीकर आपका फट जाएगा, फर करने लगेगा, इसका पर्दा फट जाएगा स्पीकर का। क्योंकि 200 पे करने के बाद है ना, ये बहुत ज़्यादा फरफराने लगता है इसका स्पीकर। तो आप इसका यूज़ ना ही करें तो बेटर होगा। अगर यूज़ कर रहे हैं ना किसी प्लेयर का, तो उसमें 100% जो मोबाइल वालों ने दे रखी है ना आपकी वॉल्यूम, तो भाई 100% ही रहने देना, उससे 200% मत लेके जाना। ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है कि हमारी वॉल्यूम हो जाएगी 200% और आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आने लगेगी। ऐसा नहीं होता। ये जो वॉल्यूम बूस्टर ऐप होती है ना, ये पता है आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो स्पीकर फरफराने लगता है ज़्यादा तेज। तो ये आपको 200% कभी नहीं करनी है, इसको आप 100 ही रखिएगा। आप खुद ही रियलाइज़ करना, 100 पर आवाज़ आपकी क्लियर आएगी और जैसे ही 100 से ऊपर जाओगे ना, तो कुछ छर 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 फर ऐसी आवाज़ मिक्स होनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर। तो इसलिए आप इसका यूज़ कभी मत करना। ये VLC प्लेयर वगैरह, मैं नाम ले रहा हूँ, अगर VLC प्लेयर वगैरह का यूज़ करो तो भैया 100% तक रहने देना वॉल्यूम को। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो अपने स्पीकर को फाड़ के लेके आते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं। जैसे नया फ़ोन आपने ख़रीद लिया, अब उसमें आप VLC प्लेयर डाल लो या मैक्स प्लेयर या कोई सा भी प्लेयर डाल लो जिसमें 200% वॉल्यूम फालतू दे रखी हो। भाई क्यों दे रखी है? ये आपके स्पीकर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देगा और कुछ नहीं, उसको वोल्टेज ज़्यादा मिल जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ फर करने लगेगा। बस इतनी सी बात होती है। ये छोटी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो और आप बार बार किसी दुकान पर चक्कर मारो आपके अपने स्पीकर के चक्कर में कि भैया आवाज़ फरफरा रही है, आवाज़ ख़राब हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें VLC प्लेयर कौन सा होता है। ये होता है VLC प्लेयर। आपने भी डाउनलोड कभी किया होगा। अगर आपने कर रखा है ना, तो इन्हें अनइंस्टॉल कर दो, वरना आपके घर में जो बच्चे होंगे ना, वो 200% करके सुनेंगे और आपका स्पीकर थोड़े दिन का मेहमान है, फिर उसके बाद वो फरफराने लगेगा। फिर आप किसी दुकान पर जाओगे, आपके 200-250 रुपये कोई बंदा मांग लेगा। यहाँ पर एक प्रो टिप ये देना चाहूँगा, मैंने इस बंदे का फ़ोन देखा, कस्टमर का फ़ोन है, कि इसमें कुछ ऐप ऐसी हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं बहुत दिनों से। देखिए, काफ़ी वीडियोस में मैं बताता भी हूँ, जिन ऐप्स का काम आपके फ़ोन में नहीं होता ना, उन्हें आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ये जो मोज वगैरह हैं, ये इन्हें अनइंस्टॉल कर दो, ये बेकार है। ये बहुत ज़्यादा फ़ोन के अंदर वायरस लाने का कारण बनती है। और बहुत सारी ऐप ऐसी होती हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये प्ले इट वगैरह, ये क्या चीज़ें, इनको आप ये अलग से इस बंदे ने इंस्टॉल किए हैं और मैं नहीं मानता कि इसने अपने आप से किया होगा इस कस्टमर ने, क्योंकि ये कस्टमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है और इसका काम है सिर्फ गोलगप्पे का, और इस बंदे को इतनी टेक की नॉलेज भी नहीं है। ये जो ऐप होती है ना, गलती से कभी भी हमसे इंस्टॉल हो जाती है, कोई भी प्ले स्टोर वगैरह कुछ खोलते हैं, उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं एक्स्ट्रा। तो आप भाई इनको तो बिल्कुल मत करना। और जो भी ऐप अगर डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल कर दीजिए। मेरा ख्याल है आज की ये वीडियो वॉल्यूम बूस्टर के बारे में थी। मैंने आपको ये बता दिया कि वॉल्यूम बूस्टर आप अपने फ़ोन में यूज़ ना करें, और कोई ऐसी म्यूज़िक ऐप अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, VLC प्लेयर वगैरह, तो मैंने यूज़ करने का तरीका आपको वीडियोज़ में बता दिया। आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं अपना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।